कहते हैं जहाँ पर दिल होता है वहीं पर दिमाग होता है, और जहाँ पर दिमाग दिल दोनों होते हैं वहीं पर रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है जब ज़िंदगी की भागदौड़ होती है, रिश्तों की उलझन होती है, और कई बार जिम्मेदारियों की उहापोह में हम उलझ के रह जाते हैं। और तब बारी आती है कुछ ऐसा करने की जब हम अपने दिल और दिमाग दोनों को नियंत्रण में कर सकें। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। आज की हमारी गेस्ट कुछ ऐसी ही हैं। आपका स्वागत है रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना के एक और एपिसोड में। मैं हूँ शिल्पी, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर चित्रा चौधरी। Where there is a will, there is a way, and hard work along with meditative mind always pays. ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी गेस्ट डॉक्टर चित्रा चौधरी कहती हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिंस 2014। टीचिंग एक्सपीरियंस उनका ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का हो चुका है, और वो कम्युनिटी सर्विसेज में मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ इंगेज रहती हैं। बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। बहुत यंग और बहुत ही एनर्जेटिक आज हमारे साथ बात करने वाली हैं हार्टफुलनेस के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। So first of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to Shilpi ma'am or the organizers of the Management College who gave me an opportunity to interact with the participants or to just share some of my thoughts over the practice which I do. That is, the name of the practice is heartfulness actually. Right. Okay. So ये heartfulness क्या होता है और इसने आपकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया है? For me, basically heartfulness is a global NGO which is working for global peace and harmony, और ये लगभग 160 से अधिक देशों में अभी फैला हुआ है। And basically the practice which is offered by heartfulness, it is the heart based meditation. अच्छा। जिसे हम कहते हैं हृदय आधारित ध्यान। Because in our complete human body, heart is a very important organ. Right. Sometimes doctor says if your heartbeat stops, then a person is declared dead. Secondly, a very important aspect, feelings always lies in heart. So हमने बहुत बार सुना है कि सुनो सबकी, करो मन की, दिल की। So उस दिल की आवाज को हम कैसे सुन सके? This practice ensures us to take that way ahead. Right. And third important part is through heart we have the complete purification or the circulation of blood in our complete body. So if heart is pure, then definitely the purity of thoughts will weave our destiny and it flows into our body. वाह, तो आपने ये तो बता दिया कि हार्टफुलनेस कैसे होता है, क्या होता है। ये तो आपने बता दिया कि जब हम दिल की आवाज़ सुनना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि दिल की आवाज़ है, दिमाग की आवाज़ है, हमारे ऐसे दिमाग की आवाज़ है जो मैनिपुलेटिव है, या हमारे साफ दिल की आवाज़ है, हमारी आत्मा की आवाज़ है। वी एक्चुअली आर वेरी कन्फ्यूज। लेकिन आपने बताया कि हार्टफुलनेस से ऐसे कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हार्टफुलनेस? मतलब आपको हार्टफुलनेस अपनाना है, उस रास्ते पर जाना है, तो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स यू वुड से कि हैं? We have to meditate on heart, very essential part of this practice. When we meditate on a heart, there are the 3 practices introduced by the heartfulness. In morning we do meditation, in evening we do cleaning, and in night we do prayer. Achha. So we meditate on a particular thought that is a very divine thought, which is there is a source of divine light inside me and it is attracting me towards within. Okay. That is a very important thought which help us to work or which help us to connect with the divine light 24/7 hours. Okay. So before sunrise we meditate. We can start for 10 minutes and let it go with the pace of 15, 20, 25, 30 minutes. Okay. So ये बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, मेडिटेट करने के लिए आपने कहा, लेकिन मेडिटेशन ऐसा कहा जाता है कि मैंने भी ट्राई किया है और मुझसे हुआ नहीं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय तो निकल आता है, समय की बात नहीं है, लेकिन वो समय 5 मिनट भी चुप रहने का, आंखें बंद करने का बड़ा लंबा लगता है, और ऐसा लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा। तो व्हाट काइंड ऑफ फर्क एंड फायदा वी शुड लुक फॉरवर्ड टू? The very important part of this practice is cleaning actually. Sometimes we close our eyes but we are not able to concentrate. Right. So meditation is not about concentration. The outcome of the heart based meditation is concentration. तो जब हम आँख बंद करके थोड़ी देर बैठेंगे, और आँख बंद करके बैठने से क्या होगा? We just go or we just feel the journey which is already within, happening within inside us. जी जी जी। Have a firm belief.
So this is somehow experiential practice. Achha. Once you experience, then you will able to know the benefits. A number of benefits are there. Your sleep will improve. You will have a good focus, concentration. Always have a positive attitude in life. And the anger, which most of the time we show outside, we will think how we can refine ourselves with this anger. Ego will be sublime, and we will accept each and every circumstances in life. राइट. सो आपने एक प्रोसेस बताया कि सबसे पहले 5 मिनट के लिए बैठें या 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके, और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनका क्या किया जाए? बेसिकली व्हाई थॉट्स केम, बिकॉज द माइंड का जो काम है सोचना है, टू थिंक, एंड हार्ट का काम है फील करना है. और ये प्रैक्टिस क्या करती है, माइंड एंड हार्ट को सिंक करती है. अच्छा. जो आपका दिल कहता है वो पहला सिग्नल क्यों ना आपका दिमाग कैच करे. जैसे ही वो कैच कर लेगा, यू विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गिल्टी कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मेरा दिल ऐसा कह रहा था. बिकॉज माइंड इज समटाइम्स मैनिपुलेटिव, बट हार्ट विल नेवर मैनिपुलेट. सो वंस वी सिट फॉर फ्यू मिनट्स, we must do our cleaning. Cleaning is very important. Cleaning is somehow whatever the impressions which we store during the day hours. उन सारे impressions को हम इस method में clean करते हैं. And once we clean, then unnecessary thoughts will be automatically regulated. तो जैसे ही आपके रेगुलेटेड हो जाएंगे थॉट्स, जब आप मेडिटेट करने बैठेंगे, जैसे मैं बैठती हूँ डेली, तो मुझे सिर्फ डे एक्टिविटीज को रिकॉल होगा समटाइम्स, और ऑटोमेटिकली वो फेड अवे होते जाएंगे, एंड वी जस्ट मूव इनटू द नथिंगनेस. दैट इज राइट. ओके. चलिए यंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं. जैसे कि आपने कहा कि दिल जो होता है वो हमेशा साफ होता है, और दिमाग जो होता है वो मैनिपुलेटिव होता है. लेकिन कई बार दिमाग हमें बड़े काम की बात बताता है कि ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन दिल कर रहा है. और यंगस्टर्स के साथ ऐसा बहुत आता है, जब बात आती है हैबिट्स की, जब बात आती है रिलेशनशिप्स की. मैनी रिलेशनशिप्स दे आर इनटू दीज डेज बहुत ज़्यादा फ्रिवलस हो गए हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, और इमोशनल एम्प्टीनेस जो होती है, खालीपन जो होता है, तो उसमें जो दिल करता है वो ये होता है कि अच्छा ठीक है, कोई हमसे अच्छे से बात कर रहा है, हम भी उससे प्यार से बात कर लें, और फिर वो बढ़ते रिलेशनशिप जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो जाता है, और दैट मे नॉट बी गुड फॉर अस. सो कब तो दिल की सुने, कब तो दिमाग की सुने. इट इज़ सो डिफिकल्ट टू एक्चुअली डिफरेंशिएट द राइट एंड रॉन्ग. Initially when we start with this practice, the results will not come in a one day, because practice makes the man perfect. So it will go a very long way. So I'm not ensuring you that one day you will do for the sit for the meditate and you will have a miracles. No, it will not happen. Once you will start the practice, gradually you will know that at the moment of when you are doing your undergraduates, this is the moment when you have to do your hard work. You need not to put into yourself into relationships. This automatically your heart will tell you. But heart seeks the love, attention, empathy. Yes. So what you will do, you will just fix the limits. So that's where which makes some sort of difference. You will not trapped into some things which are not good for you. Okay. और जब ये सिंक हो जाएंगे माइंड एंड हार्ट, तो क्लैरिटी आ जाएगी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. वंस वी स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, 5 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा. यू बिकेम मोर एंड मोर कंटेंटमेंट. व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ, एक्सेप्ट इट. ओके. एक्सेप्टेंस, कंटेंटमेंट, संतोष. जैसे आप में संतोष आएगा, यू विल बी मोर पीसफुल, कामनेस. उतने ही आप काम होते जाएंगे. ओके. वंस यू बिकम मोर पीसफुल, मोर कामनेस, इट विल गिव करेज टू यू. Okay. You are not thinking that I must get good marks all the time, or I must grab this project. You will just put your ideas. If they are accepted, well and good. If they are not, that is also okay. Okay. So it gives you a courage to speak in front of the people to whom earlier you were very afraid of. Okay. Why we were afraid of? Most of the time we are afraid of losing the things. Okay. So if you are still in relationship, you have a courage to say the things that these are not right things at this age. You can make a limits, you can set a boundary that within these 3 years we have to do hard work. We will do this one. Once we get the career, then definitely we will be tied up together. So still there is a time. So this is the courage which comes from your within self. And once you have courage, the clarity will automatically come. Most of the time जो youngsters है वो क्यों इतना illusion state में, they are not clear about anything. Right, clarity is not there. Where to go. Still they are doing their BA graduations or masters,
But simultaneously they are also doing a number of degrees. Simultaneously they are also engaging in a number of things. At a one time we have to focus on a one goal. Only then we are able to achieve it. It is something like that कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है and you have opened a number of applications, Facebook, Insta, WhatsApp, सब हो जाएंगे. a very little bit of the time your battery will be dying. You have to again put it on the charge. Similarly, we have a capacity, and within a given space or within a given time we have to optimize that capacity. So that is a very big question, how to optimize that capacity. Okay, so 5 C's you talked about. One is compassion. We have to very compassion. We have to very compassionate. Okay, compassionate towards people. Okay. Contentment. Calmness, clarity, courage. These are the 5 C's. Okay. Which are a very important qualities of a human being. We have to be a good human being. Right. Human to good human being, and then a divine human being. This is a journey. So this heartfulness, it is a spiritual path. Once we experience that sort of meditative practice, automatically we feel a lot of changes within ourselves. Right. We are doing this practice not for others, for us only. We have to transform ourselves. अच्छा, जब भी हम बात करते हैं किसी भी बड़े इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से, तो और या फिर किसी भी और मुद्दे पे, तो हमारी एक बिफोर एंड आफ्टर जर्नी होती है. तो बिफोर एंड आफ्टर जर्नी आपकी क्या रही? क्या आप इसके पहले आपको गुस्सा आता था, इश्यूज थे, या फिर फैमिली लाइफ अच्छी नहीं थी, या अच्छी थी लेकिन इतनी फुलफिलिंग नहीं थी, कंटेंटमेंट नहीं था? और उसके बाद आफ्टर जो जर्नी रही आपकी, आफ्टर 2019 आई वुड से, वो कैसी रही? क्या क्या चेंजेस आए आपकी पर्सनल लाइफ में बिफोर एंड आफ्टर जर्नी? बिफोर जर्नी में, जैसा कि हम सभी कॉमन ह्यूमन बींग्स में होता है, गुस्सा आता है, अभी भी आता है, नो डाउट. पहले जो गुस्सा आता था वो हम बहुत कंप्रेस कर लेती थी मैं अपने अंदर, और कहीं ना कहीं थॉट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. थॉट पावर, आप जैसा थॉट अंदर ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रस्ट होता था किसी न किसी मोमेंट. And it makes the surrounding, we feel the very negative energies surrounded by ourselves. गुस्सा भी आता था मुझे, बहुत रोना भी आता था. इमोशनली आई वॉज वेरी डल. कोई जैसे ही कुछ मुझे कहता था, सडनली देर वॉज अ आउटब्रेक ऑफ टीयर्स. आईज गेट फिल्ड विद द टीयर्स. हाउ समबडी हैज टोल्ड मी, यही क्वेरी रह जाती है. एग्जैक्टली सेम हैपेंस विद मी द मोमेंट. मतलब मुझे सब ऐसा बोलते, तुम रो क्यों रही हो भाई, रोना क्यों है इसमें? बट देन आई कांट हेल्प इट. द मोमेंट, इनफैक्ट मैं एक दिन में करीब, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 6 times तो मैं रो ही लेती हूँ किसी ना किसी चीज पे. So is it that I am not clear in my heart, or that clarity is missing? No, it is something that we are not accepting the criticism somehow. है ना? Sometimes we think कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल में लाइफ में भी और अपने होम डेली लाइफ में भी, एंड सडनली कोई जैसे कुछ कह रहे हैं हमें, हमारे रिलेटिव्स कह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, या कुछ प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ बात हो रही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मोमेंट. अब क्या होता है, अब उस क्रिटिसिज्म को आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग. तो आई एम जस्ट gradually overcoming the weaknesses which are lying within myself. अब वो इमोशनली इतना रोना नहीं आता है, बिकॉज आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरीबडी हैज हिज ओपिनियन. हमें पता नहीं कौन सामने वाला किस ट्रॉमा से या किस इमोशन से पास ऑन हो रहा है. सो वी हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट. द पीपल हु इज इन फ्रंट ऑफ अस कह दिया, दैट इज ओके, लेट इट गो. एंड हियर क्लीनिंग plays a very important role. Right. The practice of cleaning which we do in the evening. Okay. So ये evening का भी schedule होता है कोई? Evening का schedule होता है. We have to sit for 20 to 25 minutes, and we have to take a thought that all the impurities and complexities which are in my complete body, they are moving out of my body through my backbone, because all the energy points are stored in backbone. Achha. So once these impurities and complexities goes away, then suddenly we take a gentle thought that there is a divine light which is coming from front to inside my heart, and it is spreading in my each and every cell of the body. Okay. And once we will do this, we feel so relaxed. जिस पर्सन से हमारी कल बहुत ही गुस्से से बात हो गई थी, I am not reminded of this, और नेक्स्ट डे हम बहुत खुश होके खुल के उससे बात करते हैं. क्लीन हो गया ना, स्पेस क्लीन हो गया. So उससे क्या होगा, आपका वर्क एफिशिएंसी विल बी आल्सो एनहांस्ड. You will able to put each and every team member into the team wholeheartedly. They are ready to support you. Right. So that is very good part of
Okay, we talked about the daily schedule. Please tell us 2-3 things, ऐसी 2-3 चीज़ें जो हमारे listeners अभी हमें सुन रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में incorporate कर सकते हैं apart from the meditation in the morning and in the evening. Daily habits में वो ऐसा क्या कर सकते हैं that they can be a more clear and heartfulness they can imbibe or they can include in their routine. Firstly, they have to take the 3 sittings because there are some trainers who offer the 3 sittings to the new seeker. Achha. Once we introduce the new seeker from these 3 sittings, then they own self practice this practice. Okay. Start just as an activity. हम बहुत म्यूजिक सुनते हैं, हम सबको अच्छा लगता है रिलैक्स होने के लिए. तो शुरू में आप क्या कीजिए, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक एक्टिविटी लीजिए कि वी आर डूइंग एक्टिविटी, नॉट अ मेडिटेशन. क्योंकि यंग एज में जैसे ही हम मेडिटेट की बात करते हैं, एवरीबडी हैव अ थॉट इट शुड बी डन इन द ओल्डर एजेस एंड समहाउ. सो आप अपने लिए इसको एक एक्टिविटी लीजिए, सिर्फ 10 मिनट्स कीजिए. स्टार्ट विद द 10 मिनट्स. 10 मिनट्स मॉर्निंग में आप बैठिए एक थॉट के साथ कि मेरे अंदर दिव्य प्रकाश है, there is a divine light and it is attracting me towards within. Sit for 10 minutes and see the miracles. The complete day you will be very refreshed, very relaxed. Evening में इसी तरह आप सिर्फ 10 minutes cleaning कीजिए अपनी. और night prayer जिसमें हम we just surrender to the God. Whatever the mistakes we made, we just write in our diary and we just promise that these mistakes should not be done. सिर्फ 10 मिनट्स के लिए कीजिए. वी यूजुअली डू फॉर द हाफ एन आवर, बट आप सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए. वी हैव द 24 आवर्स, सो कांट वी हैव द 30 मिनट्स फॉर अस. सो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, व्हाट रोल डज हार्टफुलनेस प्ले इन फोस्टरिंग बेटर रिलेशनशिप्स बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली? रिलेशनशिप्स जो हैं वो आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा उन्हें मायने दिया जाता है. ऐसा कहा जाता है ना कि भाई जैसे ही somebody doesn't behave properly in the office, जैसे क्या अच्छा आज तो घर वाली से लड़ाई हुई है. This kind of, you know, these kind of I would say कि comments we keep getting because this is the mindset of people. So because relationships में major issue आता है lack of patience. We are not able to hear our partner. Sometimes we are not able to make a heartful communication. Communication must be heart to heart. If somebody is saying, we need not to interrupt in between him or her, whether it is at professional life or at home life. So the very important aspect is patience, and it automatically comes once we start meditation. Okay. Because जैसे जैसे हम meditate करते हैं heart पे, हार्ट बिकम्स वेरी कंटेंटेड. संतोषकारी हो जाएगा तो क्या होगा, सामने वाला हम पे गुस्सा भी कर रहा होगा. रिलेशनशिप में वी कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड वी जस्ट स्टार्ट गिविंग अ वेरी पॉजिटिव सजेशन दैट एवरीथिंग which is nearby me is absorbed in a divine light and love. And that divine love must be spread into that human being who is in front of us. Okay. And what advice would you give to someone who's interested in starting a heartfulness practice but feels unsure where to begin? Just contact with the nearby heartfulness trainer. You have to just contact, just make a call to the heartfulness trainers. They are ready for services. They volunteer these services free of cost. Okay. And simply experience this practice initially for the 3 days, which is a very core practices. Morning meditation, evening cleaning and night prayer, and then just do for the 15 days at least. After 16 days you will automatically feel something which is missing in your life and you will again pull back towards that practice. You will not never leave. जैसे कि मैंने पिछले 5 सालों से जब इसे स्टार्ट किया था इनिशियली, जब मुझे 3 सिटिंग्स मिली तो मुझे बहुत रोना भी रहा. इमोशनल बैगेज बहुत क्लियर हुआ समहाउ समथिंग. और एक पावर जो हम कहते हैं कि ऑल पावर लाइज विद इन योर सेल्फ, और हर मोमेंट मुझे फील होती है दैट डिवाइन पावर इज विद इन मी ऑलरेडी एंड आई कैन डू एनीथिंग. बट द मेजर कर्ता जो हम कहते हैं, कर्ता इज दैट समहाउ वी आर परमात्मा, वी आर ओनली फिजिकल एंटाइटी. So always remember, you are not doing anything. Everything is already set for you and you have to just follow. Okay. With full of the belief, with full of the gratitude. Your attitude towards practice is very important. Okay. You just sit for the 5 minutes और किस भाव से आप बैठे हैं. It creates a very long journey within yourself. और ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ के, वेदर इट इज़ पेशेंस, वेदर इट इज़ पॉजिटिविटी, वेदर इट इज़ हाउ टू इनकलकेट हार्मनी विद इन द फैमिली और इन द प्रोफेशनल लाइफ, एम्पैथी, दे ऑल विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग इन टू योर नेचर.
Okay. So you will become very tuned up with the nature, and that is a very purpose of this objective. We have to be tuned up with the nature. When we become tuned up with the nature, there will be a sync between heart and mind. No discrepancy, no differences between these two actions. So, Okay. जो हम कई बार कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही हमें करना चाहिए, ये मोस्टली हो नहीं पाता है. बट जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे होने लगेगा. जो आपने कहा वो आप करेंगे भी. क्योंकि वो हार्ट के सिग्नल्स है विच आर कैच्ड बाय द माइंड, एंड देयर विल बी अ सिंक बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस. तो वो कनेक्शन जो टूटा हुआ है वो वापस से जुड़ जाएगा, बिल्डअप हो जाता है. सो हियर यू आर द एक्सपेरिमेंटर एंड आउटकम. आप खुद पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. आपका हार्ट वो लेबोरेटरी है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसके आउटकम आपको खुद ही फील होने लगेंगे. कैसे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होती है. मुझे इतना फियर होता था पब्लिक में बोलने का, बात करने का, कुछ एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. सो आई एम जस्ट सरप्राइजिंग एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्वर. बी एन ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस, and you will feel that definitely there is a very very vast miracles in my personality which I have observed myself. Wow. So it will work for you also, I am certainly, sure. Certainly. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये तो हुआ आपका ऑब्जर्वेशन, ये तो हुआ आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी प्रोसेस. व्हाट आर द कमेंट्स, व्हाट आर द रिएक्शंस पीपल हैव गिवन यू कि अरे यू हैव चेंज लाइक हाउ, एंड यू आर ग्लोइंग एंड यू आर सो हैप्पी एंड you seem so peaceful, your company is such enlightening company. So what are the reactions people gave you? A very important thing is, as you said na, everybody says you have changed a lot. Whether I am in my college, at department or at home, everybody seems that I have become more peaceful. So they are just giving me the same thing. And whenever they start talking about negative things, they simply stop themselves. They say कि ये तो कुछ support करेगी नहीं इस negative thing में हमारा, so why to talk? Or automatically they always become positive with themselves. Just जो entry है, suppose we are just sitting together in a one chamber, and if some of the fellow starts saying or criticize somebody else, automatically he or she stops, because he or she knows he is not entertaining that thought particularly, and thought as a power, as I said you. So उनका यही reaction है, यही कहना है कि we, and they are also thinking how it is happening into your character, because once we practice this brings your character, a very complete personality which we are talking about, IQ, EQ and SQ. I am also become more and more receptive towards the things which are coming to me. So they are also saying you are not opposing of anything. What has happened to you? You should say this is your right, man. And I say there is no right and wrong here. We humans made right and wrong here. So just accept what is happening into your life. Accept. If you have to say something, say in a very polite words, or if it comes from your heart, say. Otherwise, let it go. He, the Almighty, will take care of you. Wow. थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए. आपने हमें बताया कि किस तरह आप अपनी माइंड और हार्ट को सिंक करके एक कनेक्शन जोड़ के, एक कनेक्शन वो नहीं जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें माइंड और हार्ट आपस में बातें करते रहते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं, वो जो क्लैरिटी वाला जो कनेक्शन है वो आ जाएगा अगर आप मेडिटेट करेंगे. मेडिटेट करने के लिए आप कभी भी 10 मिनट निकालें, 10 मिनट से शुरुआत कीजिए. शुरू में आपका जो इमोशनल बैगेज है वो आपको बताएगा कि कितना कन्फ्यूजन था, कितने डिफरेंसेस थे, कितना बैगेज था, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था आपका खुद से ही. तो वो सारी क्लैरिटी धीरे धीरे आती जाएगी. प्लीज़ डू नॉट लीव द प्रोसेस. और अगर आप किसी ट्रेनर से जुड़ना चाहते हैं तो हार्टफुलनेस के ट्रेनर से आप जुड़ भी सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं सो दैट यू आर इन द प्रोसेस, यू स्टार्ट योर जर्नी, एंड वो जर्नी स्टार्ट करके आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं, पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं. फिर ज़िंदगी कुछ भी आपके लिए लेकर आए, कितनी ही मुसीबतें लेकर आए, आप बस ये कहेंगे आन दो. Yeah, definitely. So I am just having one thought of the Aristotle. Educating a human mind without educating a heart is no education at all. So that is the need of how to educate the heart. We are educating minds right now. Right. We have to educate the heart of the young ones. So then there will be a synchronizing between the heart and mind. Which is very important. तो आज बहुत ही अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बैठा है. मेरा भी थोड़ा सा बैठना शुरू हुआ है एक पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ बैठकर. थैंक यू सो मच डॉक्टर चित्रा चौधरी. आपने हमें बताया कि किस तरह
आप अगर आपका दिल आप साफ कर लें, बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ों से आपका जो दिमाग और दिल है वो भरे हुए हैं, अगर उनमें आप बिल्कुल, जैसे होता है ना कि हार्ट ब्लॉक हो जाता है, जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वो ब्लॉकेज आप क्लियर कर लें तो ब्लड फ्लो कितना अच्छे से हो जाता है और आप सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं अच्छे से। वैसे ही जो इमोशनल बैगेज है, जो इमोशनल ब्लॉकेज है, वो भी क्लियर होगा मेडिटेशन से एंड हार्टफुलनेस से। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, विच इज़ रोटरी क्लब गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना। थैंक यू मैम, थैंक यू अ लॉट। आपके साथ और मुलाकात होगी और चेतना में ऐसे ही दिल की चेतना जगाने वाली बातें होंगी, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और सुनते रहिए ये पॉडकास्ट, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना।